ऐसी राजनीति हो जो खंभे की तरह खड़ी हो, जहाँ है वहाँ है, पक्ष अगर ये है तो वहाँ खड़ा है, ठीक ना। आज यहाँ कल वहाँ वहाँ कोई राजनीति नहीं है। कल्पना अथरा के रहते तो कभी ऐसी सड़कें जिले में दिखाई ही नहीं दी। कल्पना अथरा आंधी और तूफान की तरह थे, जिधर देखते थे, ठीक ना, हाँ, उधर जो है विकास दौड़ता था। कल्पना अथरा की छवि आज की तारीख में हिंदुस्तान में किसी नेता के अंदर दिखाई नहीं दे रही है, किसी नेता के अंदर। नमस्कार, आदाब, मैं शन्नू आजमी और आप देख रहे हैं घोसी लाइव। जैसा कि मालूम है कि घोसी विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है और पूरी तरह से राजनीतिक सरगर्मियां छाई हुई है। और हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं, और ये बड़ी ज़मीन की राजनीति किया इन्होंने, चौधरी चरण सिंह के अनुयायी के रूप में एक लंबा राजनीतिक जीवन जिया और इस वक्त राष्ट्रीय लोक दल जो उनकी बनाई हुई पार्टी थी उसमें बड़े पद पर भी हैं। और इस राजनीति को लेकर जैसे एक कहावत है कि बिन मौसम बरसात, क्योंकि ये चुनाव का मौसम नहीं था, चुनाव का मौसम तो 2024 में आना था, लेकिन बिन मौसम बारिश हो गई। इस बिन मौसम बारिश का जिम्मेदारी किसको मानते हैं, राजनीति पर भी हम चर्चा करेंगे। घोसी लाइव में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर्वप्रथम तो अपना परिचय दे दें। मैं देव प्रकाश राय सहरोज गांव का रहने वाला हूं और किसानों की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल में पदाधिकारी हूं संगठन का। राय साहब, चुनाव जो हो रहा, उपचुनाव का कोई समय तो था नहीं यहाँ पर। उपचुनाव तो आकस्मिक होता है, कोई उस तरह की हाँ, ये तो एक जो बात मैंने कहा कि बिन मौसम बरसात हो रही है, क्योंकि अभी बारिश हम लोगों ने 1.5 साल पहले झेल ली थी, चुनावी बारिश, और एक बार फिर ये बारिश हो रही है। राजनीतिक परिदृश्य से कैसा लगता है? ये ठीक नहीं लग रहा है। अनावश्यक रूप से जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। तमाम लोग जो है दौड़ रहे हैं, गांव में हलचल है, आना जाना लोगों का बढ़ गया है। लोग जो है जात पात की बातें करने लगे हैं, विकास की बात जो है परिदृश्य से अलग हो गई है और लोग कुर्सियों के लिए लालायित हैं। कुर्सियों की अंधी दौड़ में लोग जो है जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। बस ये समझ रहे हैं कि जनता जो है कुछ जानती नहीं है। लेकिन मैंने एक फिल्म देखा था जिसमें कह रहा है कि नहीं, ये जनता है सब कुछ जानती है, पब्लिक है सब कुछ जानती है। तो वही बात है, सब जानती है जनता कि क्यों इधर उधर ये सब जो चल रहा है, ठीक ना। हाँ, तो ये जो बिन मौसम बारिश हो रही, जिम्मेदार किसको मानते हैं? अब किसको माना जाए? जिसकी वजह से चुनाव हो रहा है उसी को न माना जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि कुर्सी पर बैठे ही थे और फिर उसी कुर्सी पर बैठेंगे। तो ऐसा क्या है कि मतलब उस पार्टी में थे तो उनके कसीदे पढ़ते थे, अखिलेश जी के, मुलायम सिंह जी के, शिवपाल जी के। अब उसमें से निकले तो इनके कसीदे पढ़ने लगे। तो एक कसीदेबाजी की जो राजनीति है, ये कसीदेबाजी की राजनीति जो है जनता बंद कर सकती है और जनता ही सब कुछ है लोकतंत्र में। मैं कह दूंगा कि मैं फला जात का हूँ, मैं अपनी जात के लिए बहुत कुछ करता हूँ, तो मैं बहुत कुछ करता हूँ तो बहुत कुछ दिखाई भी देना चाहिए। मैंने अपनी जात के लिए ही किया अगर, तो कुछ दिखाई तो देना चाहिए कि मैंने अपनी जात के लिए काम किया। मैंने अगर समाज क्षेत्र के लिए किया तो भी दिखाई देना चाहिए, होना चाहिए ना। लेकिन लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अपनी जात के लिए भी नहीं कर रहे हैं सिर्फ अपने परिवार के लिए। दिखाई तो यही दे रहा है, लेकिन मंचों से जो है बड़ी गर्जनाएँ हो रही हैं, बड़ा उलझुल बातें हो रही हैं, ठीक ना। हाँ, कई तरह के नेता इस क्षेत्र में। अभी एक दिन आए थे उप मुख्यमंत्री जी, वहाँ कार्यक्रम था बापू इंटर कॉलेज के मैदान, बहुत तड़क भड़क हुई। तो तड़क भड़क की राजनीति से जो है जनता का क्या वास्ता है? आप बताइए। आप कोपागंज में हैं, आप चले जाइए कोपागंज से कसारा, आप चले जाइए कोपागंज से इंदारा, आप चले जाइए कोपागंज से माफी, आप चले जाइए कोपागंज से चकरा 9 नवंबर चले जाइए, आप चले जाइए कोपागंज से माफी चले जाइए। ये क्या है? ये गाँव में आने जाने लायक नहीं है, ठीक है। हाँ, आने जाने लायक गड्ढे हैं। अभी कसारा में आए थे मंत्री 2-3 महीना पहले, वो मंत्री जी इस रास्ते से नहीं गए, वो अली नगर इंदारा होकर के जो है गए कसारा, वहीं से फिर बैक भी हो गए। लेकिन इन रास्तों से होकर के, जिन रास्तों को 5 वर्ष पहले 6.5 साल हो गया जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कुर्सी पर बैठे थे, उसी दिन उन्होंने कहा था कि 15 जून तक सारी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दिया है। लेकिन आज भी आप चले जाइए कुर्सी जाफरपुर से बरलाई, जाकर देखिए क्या हालत है जनता की। वहाँ जो है बरलाई के बगल में जो है एक गाँव है, उस गांव में उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री हैं। वो आते हैं जाते हैं, फूल मालाओं से जनता उनका अभिवादन करती है, लेकिन वो सड़क जो है
1.5 साल तो उन्हें भी मंत्री बने हुए हो गया, और 5 साल जो है माननीय जोगी जी को बने हुए हो गया, 6.5 साल हो गया। लेकिन वो कुर्सी जाफरपुर सड़क जाकर देखिए क्या हाल है उसकी। मैं शिकायत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनता के सवालों की बात कर रहा हूँ। ये जनता के जो दर्द हैं उस पर भी हाथ होना चाहिए। कुछ सियासी जानकार, जिस मंत्री की तरफ आपका इशारा है, कुछ सियासी जानकार उनके अंदर कल्पनाथ राय की छवि देख रहे हैं। देखिए, कल्पनाथ राय के रहते तो कभी ऐसी सड़कें जिले में दिखाई ही नहीं दी। कल्पनाथ राय आंधी और तूफान की तरह थे, जिधर देखते थे, है ना, हाँ, उधर जो है विकास दौड़ता था। विकास क्या होता था? दौड़ता था। कल्पनाथ राय वो थे, ऐसे नहीं थे कि कुर्सी पर भी कल्पनाथ राय बैठे हों और विकास नजर ना आए, ऐसी बात नहीं थी। लोग कहना कि उनके में कल्पनाथ राय की छवि दिख रही है और ये है, और वो दूसरा कल्पनाथ मिल गया है। कोई छवि नहीं है उनके अंदर। कल्पनाथ राय की छवि आज की तारीख में हिंदुस्तान में किसी नेता के अंदर दिखाई नहीं दे रही है, किसी नेता के अंदर। ये 4 लेन बनी है, जाकर देखिए, बढ़ुआ गोदाम से लेकर दोहरी घाट तक सैकड़ों जगह सड़क फट गई है, धंस गई है, सरफेस ऊंचा खड़ा हो गया है, गाड़ियां कूद रही हैं। दरखास्त देते रहिए, मैंने कई दरखास्त दिया माननीय गडकरी जी को, मैंने कलेक्टर साहब को दरखास्त दिया, दरखास्तें देता हूँ, मुख्यमंत्री जी को दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कल्पनाथ राय की बात, कल्पनाथ राय एक बार सदर अस्पताल में 2 माह ईंटा गिर गया था, किसी उन्हीं के आदमी ने जो है 2 माह ईंटा गिरा दिया था इंजीनियर से मिल करके। कल्पनाथ राय को किसी ने बता दिया कि सर अस्पताल में जो है 2 माह ईंटा गिरा हुआ है। कल्पनाथ राय गए और सारे लाखों ईंटें गिरे थे, 2 माह चूना छिड़कवा करके और सैकड़ों गालियों से नवाजा, और फिर उस इंजीनियर का ट्रांसफर भी करा दिया, और उन्हीं के खास आदमी थे, लेकिन ये किसी ने बता दिया, ठीक ना। तो ऐसे थे कल्पनाथ राय। नहीं, आपको लगता है कि बाकी चुनाव के टाइम जनप्रतिनिधि जो लड़ते हैं चुनाव और बाद में जनप्रतिनिधि हो जाते हैं, वो विकास का एक लॉलीपॉप जनता को दे देते हैं, और उसके बाद विकास दिल में बसता है। अगर दिल में विकास होगा तो विकास होगा, पहले दिल में होना चाहिए। और दिल में लूट है, अरमान दूसरे पल रहे हों, तो विकास की बात नहीं की जा सकती, समझ ना। हाँ, मेरे दिल में कुछ बस रहा हो, मेरे दिल में जात बात हो, जे मेरे दिल में जो है ऊंच नीच हो, मेरे दिल में कोई ऐसी बात हो विकास की ना लूट की हो, तो मैं विकास क्या करूँगा। हाँ, और जो सुनिए, जो जात पात की लोग बात करते हैं ना, जात पात की, जब मंडल कमीशन लागू नहीं था, मंडल कमीशन, तो पटेल चौक पर 7 दिन तक मंडल के नेता थे चंद्रजीत यादव, उनके नेतृत्व में किसी दिन कर्पूरी बाबू, किसी दिन मुलायम सिंह यादव, किसी दिन चौधरी अजीत सिंह, किसी दिन कुम्हार अमार, किसी दिन देवीलाल के नेतृत्व में 7 दिन तक लाखों लाख गिरफ्तारियां दी गई थी मंडल कमीशन को लागू करने के लिए। और उस प्रदर्शन में मैं 7 दिन तक दिल्ली में रहा। लोग ऊंच नीच और जात पात की जो बात करते हैं, गौतम बुद्ध किसी जात के नहीं थे, गौतम बुद्ध राजपूत के घर में पैदा थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा बुद्धम शरणम गच्छाम। बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब तो दलित थे, क्यों कहा कि बुद्धम शरणम गच्छाम। तो जिस हर आदमी का दिल अलग अलग है और सबकी सोच अलग अलग है, ठीक ना। हाँ, अब तो खैर उपचुनाव आ ही गया, पर्चा दाखिला हो भी गए, चुनाव भी होगा 5 तारीख को, 8 तारीख को परिणाम भी आएगा, कोई ना कोई हमारा जनप्रतिनिधि चुनेगा। और आप जनपद की राजनीति को बड़े करीब से समझते भी हैं, क्योंकि आपका एक राजनीतिक अनुभव भी रहा, क्या माहौल लगता है? देखिए, माहौल जो है, जनता जो है ना, इधर उधर मेलहनी पॉलिटिक्स से, इसको क्या कहेंगे, मेलहनी पॉलिटिक्स, जो मेलहनी पॉलिटिक्स है, इससे जो है जनता जो है कुछ हमको जो है उसके दिल में दर्द है। वो जनता चाहती है टिकाऊ राजनीति, स्थायी राजनीति, ठीक ना। ऐसी राजनीति हो जो खंभे की तरह खड़ी हो, जहाँ है वहाँ है, पक्ष अगर ये है तो वहाँ खड़ा है, ठीक ना। आज यहाँ कल वहाँ, वहाँ कोई राजनीति नहीं है। हाँ, इसको देखिए, टिकाऊ राजनीति चाहिए। हाँ, जो जिनकी वजह से चुनाव हो रहा है उनसे मेरे संबंध है, ठीक ना, उनसे लगा, मैं उन्हें इंसान के रूप में एक अच्छा इंसान मानता हूँ, लेकिन राजनीतिक के रूप में मैं उन्हें एक अच्छा राजनीतिक नहीं मानता। राजनीतिक का एक मॉरल होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, उसके अंदर नैतिकता का भाव होना चाहिए कि मैं जहाँ हूँ, मेरे जो विचार हैं परिपक्व विचार हैं, मैं उन विचारों को लेकर के कुछ दूर तक चलूँगा। ऐसा नहीं कि कोई दिखा दिया, ठीक ना, हरियरी दिखा दिया, गेला दिखा दिया, उसी की तरफ ये राजनीति। तो लेकिन उन्होंने जब पर्चा दाखिला किया है तो एक प्रदेश सरकार का बड़ा भारी भरकम
अमला आपके कोपागंज में ही आया और बड़े अपना शक्ति प्रदर्शन किया। क्या चुनाव में असर रहेगा? देखिए भाई, सरकार का तो असर रहता ही है, लेकिन यहाँ असर नहीं होगा। हाँ, यहाँ असर जनता का मैं भी देख रहा हूँ, जनता के अंदर बड़ा करंट है। हाँ, उसको जो छुएगा ना, वो करंट ऐसा चल रहा है जनता का, जो नंगा बिजली का तार है। अगर उसे कोई छूने की कोशिश करेगा तो उसको जो है भाई खतरा मोल लेना पड़ेगा। समझिए क्या है, ये घोसी की जनता का जो करंट है वो बिजली का नंगा तार है। अगर उसे कोई टच करने की कोशिश करेगा तो दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। हाँ, देखिए देवप्रकाश राय जी ने इशारों में किसी प्रत्याशी का नाम नहीं लिया, लेकिन घोसी विधानसभा के उपचुनाव की सियासत को इशारों में स्पष्ट रूप से बतला दिया है कि जनता का टेस्ट क्या है, जनता इस चुनाव में क्या चाहती है। और साथ ही साथ उन्होंने जो अब तक जनप्रतिनिधि हुए हैं उनकी जो उपेक्षा हुई है, जनता को उपेक्षित किया गया है, उनका भी दर्द दिखा है। और इन्होंने इस पूरी बेबाकी से जो बात कही है, इसका कितना असर रहता है, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, ये आने वाले 8 सितंबर को पता चलेगा। इसी तरह की चुनावी अपडेट के लिए जुड़े रहें घोसी लाइव के साथ।